कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। वो लोग आज जाना चाहते नहीं तो बहाना कुछ भी कर लीजिए। बात की बात है, जिस प्रकार से शुरू में हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया था, ट्रस्ट के लोगों से निवेदन किया था, ऐसे लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है जो रामद्रोही हैं। जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। ये एंटी हिंदू नहीं होते तो क्यों प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा। मंदिर मस्जिद जाना ये लोगों का व्यक्तिगत आस्था का इशू है। इसमें बीजेपी राजनीति क्यों करना चाहती है? नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2 दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। एक जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ पंकज शर्मा जी, राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, दिबांग जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। तो 11 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तारीख 22 जनवरी। पूरे देश में इसको लेकर माहौल जबरदस्त है और इसका असर राजनीति पे साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है, किनारा कर लिया है और इसी को लेकर आज बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जनता कांग्रेस का बहिष्कार करेगी, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी हमलावर कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस की बहिष्कार की आदत है, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस को खुद कांग्रेस बदल सकती थी अपने आप को। ये गांधी नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है और कांग्रेस कट्टरपंथ की राजनीति करती है। सुनिए जरा किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। तो बीजेपी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की गई और बीजेपी ने निशाने पर कांग्रेस को लिया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने के लिए अब सरकार में शामिल बड़े बड़े चेहरों को भी मैदान में उतार रही है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस का चाल और चरित्र दोनों सामने आ गए। जनता कांग्रेस का बॉयकॉट करेगी, यह कहना है बीजेपी का। कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है, यह कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। सुनिए जरा। और इस सब के बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी की तरफ से तंज किया जा रहा है। कांग्रेस का न्योता ठुकराने पर बीजेपी हमलावर है। जनता कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है। कांग्रेस की तो बहिष्कार की आदत रही है। कांग्रेस खुद को बदल सकती थी। ये गांधी नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है। सुनिए जरा कैसे बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। सोनिया जी के नेतृत्व में
जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं, और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है, और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो पहले से राम जी को मानते ही नहीं थे, काल्पनिक मानते थे, वो लोग आज जाना चाहते नहीं तो बहाना कुछ भी कर लीजिए। ये कार्यक्रम न्यास का है। न्यास ने प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया है उनका शुभारंभ करने के लिए, और इस देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री जी के हाथों ही इसका भव्य शुभारंभ होना भी चाहिए था। अब बाकी जिसको इस आत्मग्लानि भाव में जलना है, जल के पड़ जाए, ओकरे खातिर हम क्या कर सकते। तो बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर, और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि न्योते को ठुकराने का काम जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है, कांग्रेस ने ठुकराया न्योता, सियासी फायदा या घाटा? आपको क्या लगता है पंकज जी? ये सियासी फायदे या घाटे की बात नहीं है, ये एक सैद्धांतिक रवैया अख्तियार करने की बात है। देखिए, कांग्रेस ने जो ससम्मान न्योता ठुकराया है, स्वीकार किया है, वो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह कथित तौर पर हो रहा है उसको अस्वीकार किया है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, या ये भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन है, या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि फरमान से पेड़ों पर कोई फल नहीं आते, तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता, दावतनामा है या हुक्मनामा है। अरे, कांग्रेस को 22 जनवरी के बाद जब जाना है जाएगी। ठीक है। 17 अप्रैल को रामनवमी है, हो सकता है 640 जिलों के कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को अयोध्या पहुंचे। तो ये जबरदस्ती क्या है कि 22 जनवरी को ही आइए, और अगर आप 22 जनवरी को नहीं आएंगे तो आप रामद्रोही हैं। सही कह रहे हैं इसमें रामद्रोह का कोई आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को जब जाना होगा वहां पर जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 24 चुनाव में तो कांग्रेस को जाना ही जाना है, और वो तो तय वक्त पर जाना है। ऐसे में विजय जी, सवाल ये उठता है कि सैद्धांतिक फैसला जो पंकज जी कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस की तरफ से लिया गया है, पर जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी तो फिर ये सैद्धांतिक फैसला कहीं चुनावी राजनीति में भारी तो नहीं पड़ जाएगा? कांग्रेस का ये फैसला दुविधा से निकलने का फैसला है। इतने समय से कांग्रेस इस दुविधा में चल रही है कि क्या उसे सेक्युलरिज्म के जो अपना स्टैंड रहा है उस पर चलना है, या जो हिंदुस्तान में आज मौजूदा माहौल बन रहा है उस पर चलना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, खासतौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कि उन्होंने धार्मिक पहचान को अनअपोलॉजेटिक बना दिया है। पहले आप धार्मिक पहचान को लेकर थोड़े से अपोलॉजेटिक होते थे कि रहना है कि नहीं रहना, और उस पर एक नाम होता था सेक्युलरिज्म, सेक्युलर होना। तो नरेंद्र मोदी की सरकार, या भारतीय जनता पार्टी कहें, सरकार ना कहें, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया है कि अगर आपकी कोई धार्मिक पहचान है तो उसे सार्वजनिक तौर पर बताना सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है, और कोई एपोलॉजी वाली बात नहीं है। बहुसंख्यकों के लिए खास तौर से बहुसंख्यक होना कोई ऐसा अपराध भाव नहीं है, एक बड़ा बात है। कांग्रेस का स्टैंड देखें तो 1951 से आज तक में मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं आया। पहले वो सार्वजनिक तौर पर करती थी, अभी दुविधा से निकलते निकलते कि कर्नाटक के मठ मंदिरों में जाके, गुजरात में जनेऊ पहनकर, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करके, फिर महाकाल के दर्शन करके, और आज तय कर। लेकिन इसका जो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने जो तय किया होगा उसमें ये समझ आया होगा कि उत्तर भारत में या हिंदी बेल्ट में तो उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। क्या वो दक्षिण भारत में अपने वोट बैंक को बचा सकती है या सीटों का बढ़ावा कर सकती है? ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, ऐसा मुझे। ठीक है सर, लेकिन जो बात आपने कही ना कि साहब दुविधा से बाहर निकलने वाला, ये दुविधा से बाहर निकलने वाला कांग्रेस का फैसला या फिर दुविधा बढ़ाने वाला? और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि राम मंदिर के न्योते को लेकर अब कांग्रेस के भीतर भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी के ही नेता हैं, अयोध्या का न्योता ठुकराने के अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की हिमाचल सरकार के मंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे।
कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो न्योता ठुकराया गया है उसे दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हैं अर्जुन मोढवाडिया, वो कह रहे हैं ऐसे फैसले से पार्टी को दूर रहना चाहिए था। समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है, और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है, लेकिन हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे। हमें किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठ के बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, जैसे केजरीवाल जी है, उद्धव जी है, और भी लोगों ने संपर्क किया कि हम सब मिलकर अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। और मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। तो ये इंडिया गठबंधन में शामिल साथी दल के नेता को आपने सुना, खुद कांग्रेस पार्टी के नेता को आपने सुना, और इसी वजह से सवाल बढ़ा कि कांग्रेस ने जो फैसला लिया है, ये न्योता ठुकराने का फैसला, कहीं ये कांग्रेस के लिए सियासी घाटे का सौदा तो नहीं बन जाएगा। और इस बीच आपको बता दें, जो कांग्रेस की तरफ से न्योते को नामंजूर किया गया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जाने को लेकर, उस पर अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपत राय, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि न्योता देना हमारा काम, आना ना आना ये मेहमान पर निर्भर करता है। सोनिया गांधी के न आने पर उनकी तरफ से ये बात कही गई है, सुनिए। सोनिया गांधी ने मना कर दिया, कहा मैं आऊंगी ही नहीं राम मंदिर के कार्यक्रम में। देखो भाई, हमने अनेकों लोगों को कहा है, अनेकों लोग नहीं आ रहे। सबका शरीर है, स्वास्थ्य है, मौसम है, जलवायु है, पानी है, व्यस्तता है, अनेक कारण रहते हैं। लेकिन इसके कारण आपने उनका नाम क्यों पूछा? उनसे कोई ज्यादा प्रेम है क्या आपका? तो चंपत राय को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं हमारा काम तो न्योता देने का है, और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सवाल एक तरीके से जो घुमा फिराकर सोनिया गांधी के नाम के साथ उनके सामने परोसा गया, उस पर एक तरीके से आपत्ति भी उन्होंने जता दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।